आप सभी का A1 स्टडी में स्वागत है। हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरे चैप्टर सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्स में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है उसके, किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को एक निश्चित दिशा में जोड़ना या तोड़ना, घटाने की क्रिया को बल विश्लेषण बोलते हैं। और इसमें अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स चैप्टर का नाम भी बताया था अभी। बल के विभिन्न समूह को बल निकाय बोलते हैं। जब इस बल के में बहुत अधिक संख्या में बल इकट्ठे एकत्रित हो जाते हैं तो उसे बल निकाय बोलते हैं। टाइप कितने सिस्टम ऑफ फोर्स के टाइप: संगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय, बल निकाय जैसा कि अभी बताया। बल के विभिन्न समूह को बल निकाय बोलते हैं और बलों की समूह उनकी भिन्नता दिशा बिंदु पर निर्भर करती है। दिशा और क्रिया बिंदु पर निर्भर करती है उनकी भिन्नता बलों की। जैसे कि एक दिशा में कार्य करने वाले बलों को समांतर बल निकाय बोलते हैं और एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले बलों को समांगी बल निकाय बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है देखो। जैसा क्या अभी बताया, एक ही दिशा में कार्य करने वाले बलों को समांतर बल बोलते हैं और एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले बल को समांगी बल। वो एक दिशा में कार्य करता है, ये एक बिंदु पर कार्य करने वाले बल को समांगी और एक दिशा में कार्य करने वाले बल को समांतर बल।
इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। समांगी बल निकाय और असमांगी बल निकाय। इसके बाद समांतर बल निकाय, उसके बाद है एक तलीय बल निकाय, फिर विभिन्न तलीय। इसी प्रकार 9 प्रकार के होते हैं बल निकाय। अब एक तलीय या भिन्न तलीय या असमांतर बल। एक तलीय की बात करेंगे। एक तलीय बल निकाय क्या हो गया? एक तलीय बल निकाय। जब किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखा एक समतल तल में होती है तो एक तलीय बल निकाय बोलते हैं। और भिन्न तलीय, जब किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखा अलग अलग तल पे होती है तो भिन्न तलीय बल निकाय बोलते हैं। और नॉन कैपलर फोर्स भिन्न तलीय।
इसके बाद है समांगी और असमांगी बल। संगामी और असंगामी बल। अभी बताया समांगी बल हम किसे बोलते हैं और समांतर बल किन्हें बोलते हैं। समांगी बल हम उनको बोलते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर आकर मिलती है, और समांतर बल जिनकी और समांतर बल एक दिशा में कार्य करने वाले बलों को और इसमें क्रिया। जिन बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर आकर नहीं मिलती। इसके बाद है समांतर बल। जिन बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होती है समांतर बल कहलाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? समांतर बल के बाद का टॉपिक है हमारा परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल क्या है? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं
उनको प्रभावों का जोड़, मतलब उनका जितना दाब उस पिंड पर लग रहा है उनको सभी को जोड़ा जाए तो एक परिणामी बल के बराबर होगा। यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, उन्हें हटाकर एक परिणामी बल लगाया जाए तो परिणामी बल कहलाता है वह। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उनके प्रभावों के जोड़ के बराबर एक परिणामी बल कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लो ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। अगले लेक्चर में इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।